नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। देश के 3 बड़े डॉक्टरों की राय। रेमडेसिविर कोरोना का रामबाण इलाज नहीं, समझदारी दिखाएं तो न दवा काम पड़ेगी न ऑक्सीजन। देश में कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे। इस बीच एम्स में डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के डॉक्टर देवी शेड्डी और मेहदांत के डॉक्टर नरेंद्र तेहर ने कोरोना के इलाज पर बात की। देश के तीनों बड़े डॉक्टरों ने बुधवार को बताया कि रेमडेसिविर को लोग मैजिक बुलेट न समझें। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि रेमडेसिविर केवल उन लोगों में वायरस लोड को कम करता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि जिन्हें रेमडेसिविर की ज़रूरत है ऐसे मरीजों का परसेंटेज काफ़ी कम है। एक देश के तौर पर अगर हम साथ काम करें तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो कहीं भी इसकी कमी नहीं होगी। जितने लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिहाजा से ऑक्सीजन की सप्लाई संतुलित है। बिहार में कोरोना, एनएमसीएच में रिकॉर्ड 13 मरीजों की मौत। पीएमसीएच में भी 4 मरे। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पॉजिटिव। यूपी के रिटायर्ड प्रोफेसर की भी गई जान। प्रदेश के 38 जिलों में कोरोना तेजी से बढ़ रहे। अस्पतालों में अब भी बेड के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत में हुई कमी नहीं हुई। एनएमसीएच के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 13 मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक मरीज महिला थी, बाकी सब पुरुष थे। पीएमसीएच में भी 4 और मरीजों की मौत हो गई। इन सभी पटना जिले के ही रहने वाले थे। इनमें 3 महिलाएं थीं। उधर सीवान के पूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लाया गया है। नासिक में बड़ा हादसा। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से सप्लाई 30 मिनट रुकी रही। 22 मरीजों की मौत, 35 की हालत नाजुक। महाराष्ट्र में नासिक में बुधवार को सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इसे रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा और इतनी देर में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इसके चलते 22 मरीजों की मौत हो गई। 35 की हालत अभी नाजुक है। मौत की पुष्टि नासिक के जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने की। 18 प्लस को 2 साल में वैक्सीन की दूसरी डोज। 96 दिन में 61,68,000 को ही लगा टीका। 18 प्लस के 5,34,51,606 लोगों को 2 डोज देने में लगेगा 500 दिन। भारत सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन देने का ऐलान किया। इसको लेकर अलग तैयारी भी शुरू हो गई है। 18 साल से ऊपर के कितने लोगों को वैक्सीन की डोज लेनी है, इसके लिए बिहार को कितनी डोज की ज़रूरत होगी, सबको टीका देने में कितना दिन का वक्त लगेगा, तो अभी जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है ऐसे में 18 से ऊपर के लोगों को दूसरी डोज देने में 2 साल का वक्त लग जाएगा। एसआरएच ने पीबीकेएस को 9 विकेट से हराया। आईपीएल में इसी सीजन में हैदराबाद की 4 मैच में पहली जीत। पंजाब को पिछले 13 मैच में 10 बार हराया। आईपीएल 2021 सीरीज के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम 19.4 ओवर में 120 रन बनाकर आउट हो गए। इसके जवाब में हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 1 विकेट पर 121 रन बनाकर मैच जीत लिया। जेनी बेयरस्टो ने 56 बॉल में 63 रन और केन विलियम्स ने 19 बॉल में 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यह सीजन में हैदराबाद की पहली जीत है। इससे पहले 3 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा था।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कोरोना पॉजिटिव। 6 दिन पहले पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा, कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। मैं डॉक्टर्स की सलाह पर दवाइयाँ और इलाज करा रहा हूँ। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें अनुरोध है कि वह कोरोना के नियमों का पालन करें और खुद का टेस्ट कराएं। 6 दिन पहले ही यानी 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की थी। इसके बाद ही सीबीएसई 12वीं की परीक्षा टालने और 10वीं की रद्द करने का ऐलान किया गया था। बिहार में लॉकडाउन पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने। बीजेपी के संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठाया तो जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राजनीतिक बयानबाजी बाद में। बिहार में पिछले दिनों में हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीके कर्फ्यू वाले प्रस्ताव को नीतीश कुमार द्वारा भाव नहीं देने का गुस्सा अब राजनीतिक बयानबाजी में बदल गया है। ये बयानबाजी सोशल मीडिया में हो रही है। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर रहे थे तो उन्हें नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही। बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन इस फैसले पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है उन्हें यह बताना चाहिए कि बिहार में नाइट लाइफ नहीं है। इससे बहुत फायदा नहीं होने वाला है। बीजापुर नक्सल अटैक के 18 दिन बाद सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सली इलाके में एयर स्ट्राइक की खबर है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने बीजापुर में ड्रोन से 12 बम गिराए हैं। नक्सलों ने ब्लास्ट के बाद जमीन में हुई गड्ढों में तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर बीजापुर में 4 अप्रैल को हुई थी। नक्सल हमले में 15 दिन बाद जारी की गई है। इस हमले में सुरक्षा बलों ने 22 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से ऐसी किसी भी एयर स्ट्राइक की बात नहीं कही गई है। सीआरपीएफ ने भी एयर स्ट्राइक की बात नकारी है। उन्होंने कहा कि नक्सली लोग की सहानुभूति हासिल करने के लिए ये हरकंपा अपना रहे हैं। प्रियंका गांधी का इंटरव्यू। कांग्रेस महासचिव ने कहा, लोग बिना इलाज के अस्पताल में मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में हंस रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण देश में बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि जब देश में रेमडेसिविर और वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय मोदी सरकार उसे विदेशों में भेजने में लगी हुई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। ये सब देखकर उनका मन दुखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुनावी रैली करने पर भी सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने आईएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में हंसते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव प्रचार का सही समय नहीं है। ये समय जानलेवा वायरस से देश की जनता को बचाने का है। उन्होंने आंसू पोंछने का है। लोग अस्पताल में इलाज के लिए बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय दया भावना के साथ लोगों की मदद कर रही है। ज़्यादा हिंसक हो सकता है बंगाल चुनाव का आखिरी दौरे। छठे फेज में बीजेपी सांसद और टीएमसी विधायकों के बीच वर्चुअल की लड़ाई, इसीलिए हिंसक भिड़ंत की आशंका। पिछले साल भी 57 की मौत हुई थी। बंगाल में चौथे चरण की कुछ बिहार में हुई हिंसा में 5वें लोगों की मौत हो गई। इसके बाद माना जा रहा है कि बाकी के चरणों में हिंसक घटनाएं हो सकती है, लेकिन 5वें चरण में पहले के मुकाबले चीज़ें कंट्रोल में रही और कई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। हालांकि अभी भी 3 चरणों की वोटिंग बाकी है, इसीलिए चुनाव आयोग खासी सतर्कता बरतते रहा है।
दरअसल अब तक हिंसा के मामले में ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हुए हैं। छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होना है। खास बात यह है कि इन जिलों में आने वाले लोकसभा की ज़्यादातर सीटें पर भाजपा का कब्जा है, जबकि ज़्यादातर सीटों पर सिटिंग विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। ऐसे में हिंसक झड़प की आशंका बनी हुई है। कंगना रनौत आए दिन अपने किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में रहती है। अब हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर कर ऐसी बात कही है जिसे लेकर एक बार फिर वे ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल कंगना ने अपनी इस पोस्टर में भारतीय की बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा बच्चा होने पर पेरेंट्स को जेल भेजना चाहिए या फिर जुर्माना लगाना चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। कंगना रनौत ने पोस्ट में लिखा है कि हमें जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनानी चाहिए। वोट पॉलिटिक्स बहुत हुई। कोरोना की दूसरी लहर पर सरकार 40 से कम उम्र के 52% लोग संक्रमित। 146 जिले में हालात चिंताजनक। प्राइवेट अस्पतालों को नहीं मिलेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि देश के 146 जिलों में कोरोना के चलते हालात बेहद खराब है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 15% से ज़्यादा है। इसके अलावा 274 जिलों में 5 से 15% के बीच और 308 जिलों में 5% कम पॉजिटिविटी रेट है। सरकार ने कहा कि इन राज्यों में कोरोना के मामले में ज़्यादा इजाफा हुआ है, वहाँ केंद्र सरकार की टिप्स इस पे फोकस रखेगी। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल है। 51% मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। केंद्र सरकार ने बताया कि इस बार 52% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। इसके अलावा 48% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है। स्वास्थ्य सचिव राकेश भूषण के मुताबिक इस बार 2.97% मरीजों की उम्र 10 साल से कम है। इंडिया एयरफोर्स की बढ़ती ताकत। फ्रांस में 6 राफेल जेट को आज भारत के लिए रवाना करेंगे वायुसेना प्रमुख भदौरिया। हासीमारा एयर बेस की दूसरी स्क्वाड्रन में तैनात होंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKM भदौरिया फ्रांस के मैगनी नेट बोर्ड एयर बेलेज से आज 6 राफेल फाइटर जेट्स को हरी झंडी दिखाकर भारत के लिए रवाना करेंगे। इस विमानों को राफेल जेटर के लिए पश्चिम बंगाल के हसियारा एयर बेस में बनाई गई दूसरी स्क्वाड्रन के तैनात किया जाएगा। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किसी भी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए वायुसेना ताकत बढ़ जाएगी। अब तक 14 राफेल भारत में आकर भारतीय वायुसेना के बड़े का हिस्सा बन चुका है। कोरोना दुनिया में 7 दिन के अंदर 55 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए। 80,000 लोगों ने जान गंवाई। 10 दिन में कोरोना की चौथी लहर। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 दिन के अंदर दुनिया में 55,23,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए। इसके मामले में 12% इजाफा देखने को मिला है। पिछले हफ्ते 80,323 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मौत के मामले में 7% बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा को देखते हुए इस दौरान 8,25,000 लोग संक्रमित मिले। सबसे ज़्यादा भारत में 2.94 लाख, ब्राज़ील में 73,000, तुर्की में 61,000 और अमेरिका में 60,000 लोग संक्रमित पाए गए। पूरी दुनिया में मंगलवार को 13,950 मरीजों की मौत हुई। नई वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल। कांग्रेस ने पूछा, क्या वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है? केंद्र सरकार 45 साल से कम उम्र के गरीबों का फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया?
कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड में आए हजारों करोड़ों रुपए के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए। पार्टी ने पूछा है कि नई पॉलिसी में 45 साल से कम उम्र के गरीब वर्ग के लिए फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दूसरे राज्यों में हरकम मेहनत कर रहे अप्रवासी मजदूरों को फ्री वैक्सीनेशन में शामिल क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाया। उसका कहना है कि फंड में आए हजारों करोड़ों रुपए कहां गए, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। कोरोना के पंचायत चुनाव को टला, निर्वाचित अधिकारियों की ट्रेनिंग टली। अब 15 दिन के बाद समीक्षा कर निर्णय लेगा राज्य निर्वाचन आयोग। बिहार पंचायत चुनाव पर अधिसूचना जारी करने का फैसला अब 15 दिन के बाद स्थितियों की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे लेकर पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही निर्वाचित पदाधिकारियों की ट्रेनिंग को भी स्थगित कर दिया गया है। भास्कर ने मंगलवार को ही कोरोना काल में ट्रेनिंग को लेकर चुनाव कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला उठाया था। पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी के नए अलर्ट जारी, अगले 2 से 3 घंटे में गिर सकती है बिजली, तेज गर्जन के साथ बारिश के आसार। अगर आप या आपसे परिजन पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी जिले में है तो यह अलर्ट आपके लिए है। मौसम विज्ञान ने इस जिले में कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे वज्रपात होने की चेतावनी दी है। आप इस इलाके में नहीं रहते हैं लेकिन यहां रहने वाले किसी परिचित को जानते हैं तो यह खबर तत्काल फॉरवर्ड करें। खबर में व्हाट्सएप के चिन्हित पर क्लिक करके इसे दूसरों को भेज सकते हैं। संभव है कि आप किसी की जान बचा लें।